हेलो फ्रेंड्स, गाय के टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहूँगा। काटजू साहब का कहना है कि जैसे कुत्ते हैं, घोड़े हैं, बिल्लियाँ हैं, वैसे ही गाय है। देखिए, और यह बोल करके उनका कहना है कि हमारा विदेश में हंसी उड़ता है। चलिए, जैसा उन्होंने बताया वैसा मान लिया जाए कि किसी भी एक जानवर को माता बता देना यह हास्यास्पद है, तो ठीक है। और इंडिया को आप बता भी रहे कि इंडिया के लोग हास्यास्पद हैं। अच्छी बात है आपका, अगर यह सच्चाई हो तो। गंगा को भी हम माँ बोलते हैं, पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं, देश को माँ बोलते हैं। माता की श्रेणी बहुतों को दिया गया है और इस दृष्टिकोण से तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमने जिस तरह से गंगा जैसी कोई नदी नहीं है, यह सभी लोग जानते हैं। गाय का जो गोबर है वह और बाकी जानवरों का अवशिष्ट, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप हाथ से उठाते हैं, कोई स्मेल नहीं है। आप उसको जब ज़मीन में पानी मिला करके उसको लिपना बोलते हैं, लिपते हैं, तो उसका कलर देखिए कितना अच्छा धानी कलर होता है और कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। और बाकी पूरे वर्ल्ड के जानवर का देखिए, यहाँ तक कि मनुष्य को सबसे अलग माना जाता है, उसका भी अवशिष्ट देखिए। मैं अवशिष्ट की ओर विशेष फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आदमी खाता क्या है और कैसे सारा पाचन तंत्र है। सबसे पहले तो बाहरी जो तत्व दिख रहा है, भीतर से गाय का अलग है एक। अच्छा, गाय के दूध का भी इम्पोर्टेंस, गंगा नदी को अगर देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से तो हम भारत के टुकड़े को, भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे जिस कल्चर ने दिया है, जिसने गाय को समझाया, गंगा को समझाया, तो उसने भारत को ही माता का दर्जा दिया। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि इस मिट्टी में, इस धरती में बहुत बड़ी बात है जहाँ पर गाय का इम्पोर्टेंस पहचाना गया, जहाँ पर गंगा का इम्पोर्टेंस पहचाना गया, तब जबकि हमारे पास कोई भी वैसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे यह देख सकें कि गंगा का पानी में जल्दी बैक्टीरिया नहीं लगता है और बाकी सब। खैर, गाय, गंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, यज्ञ, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है, डिफरेंट है यहाँ पे। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्र में पिरामिड है, तो वो पिरामिड कुछ नहीं है, जीरो है, नथिंग है। अगर पूरे वर्ल्ड में नहीं है और वहाँ है तो उस पर हंसा जाए। सबसे पहली बात कि जिसमें कुछ अपना खास विशेषता हो उस पर हंसना क्यों है, अगर उससे कुछ नेगेटिव असर ना पड़ रहा हो। ठीक है, कुछ पॉजिटिव ही असर पड़ता है अक्सर। अगर कुछ डिफरेंट चीज़ दिखने को मिल रहा है, किसी ने बहुत मेहनत किया, कुछ नया निर्माण किया। हाँ, हमने नहीं किया, हमने क्या किया, निर्माण तो किया अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन गाय के इम्पोर्टेंस को पहचाना, गंगा को पहचाना, तो जो है ऑलरेडी नेचर में उसके महत्व को हमने पहचाना। हमने जहर और अमृत में अंतर किया अपने हिसाब से, लोग माने या ना माने। तो काटजू जैसे विशेष इतने बड़े व्यक्तित्व को ऐसा लाइन नहीं बोलना चाहिए जिस देश में, अच्छा इस देश में घोड़े का भी वही इम्पोर्टेंस है, कुत्ते का भी इम्पोर्टेंस है। कास्ट सिस्टम में आप देखेंगे कि ब्राह्मण का अगर इम्पोर्टेंस है कि उसके द्वारा विवाह, पूजा इत्यादि होगा तो शुद्ध होगा, तो सबसे निचली कैटेगरी के जो जातियां हैं उनके भी हाथों से जब तक मुखाग्नि नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। इम्पोर्टेंस सबका है। अब नज़रिया अलग अलग है सोचने का। आप देखते हैं डॉग पालने का प्रचलन, लेकिन इसके पहले का भी देखिए कि गलियों में होते हैं कुत्ते और कितना मानव से सहचर्य रखते हैं। कोई कोई व्यक्ति डरता है, उनसे अलग बात है, लेकिन जो नहीं डरता है उनको आप देखिए, समझ में आ जाएगा कि कुत्ता से जड़ा भी डरने का चीज़ नहीं है, कितना मानव से हिला मिला चीज़ है। उसका इम्पोर्टेंस पहचाना गया, उसको ग्रंथों में नाम डाला गया कि सब पांडव जा रहे हैं तो साथ में कुत्ता जा रहा है वहाँ तक, और जिन जगहों का नाम लिया गया है उनका भी प्रमाण है और बाकी सब विषयांतर हो जाएगा, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन महत्व तो हर कण कण का पहचाना गया है इस रिलीजन में, एवरीथिंग का, जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, जिससे हम लोग चल रहे हैं एवरी टाइम। अब ज़रा सोचने की बात, जिस टाइम में लिखा गया था उस समय ये इक्विपमेंट नहीं आया था, ना 5G था, ना ये फ़ोन थे, ना इस तरह का इंटरेक्शन था। वरना इनको भी जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सब कुछ को भगवान माना गया है, इनको भी भगवान माना जाता। मतलब मूलभूत बताया गया कि एवरीथिंग इज़ गॉड। हो सकता है कि काटजू भी, हर आदमी में गॉड है, हर अंश में गॉड है, तो काटजू में भी है, नेचुरल सी बात है, हम में, आप में, सब में है। तो हो सकता है कि वो माध्यम है कि एक बार हमें जर्क मिले, एक बार अपने ही कल्चर को हम विशेष तरीके से गौर करें, पहचानें कि हाँ जी, माता बोलते हैं तो उसके पीछे कारण है, उसका अमृत स्वरूप दूध,
उसके द्वारा निकला हुआ दही, घी, जो दूध और भी अन्य भी जानवर देते हैं, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है, और वैदिक काल में इसे अघन्या बताया गया, मतलब जिसे मारा नहीं जा सके। जिस प्रकार नर हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया, उसी प्रकार गाय को अघन्या बताया गया, मतलब जिसको मारा ही न जा सके। पाप अपुण्य मतलब नर हत्या के लिए है, उसके लिए तो है कि शरीर में 133 करोड़ देवी देवता हैं। इतनी सारी बातें की गई हैं। 133 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ये जो टर्म्स आते हैं, इसमें मैं स्पष्ट अपना दृष्टिकोण बाद में रखूँगा। फिलहाल यह बात कोई यह ना बोले कि जैसे कुत्ते बिल्ली घोड़े हैं वैसे गाय हैं। बिल्कुल शरीर संरचना और जो जीव है वो बिल्कुल वैसे ही है, बट उनका जो इम्पोर्टेंस है, गाय का जो इम्पोर्टेंस है वो अतुलनीय है, वो तुलना करने लायक नहीं है। गंगा का जो इम्पोर्टेंस है वो अतुलनीय है, सेम उसी प्रकार भारत का जो इम्पोर्टेंस है वो वही है। धन्यवाद।